क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम भीड़ के बीच खड़े हो, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है जैसे तुम उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं हो। जैसे सब लोग किसी एक ही लय में चल रहे हैं और तुम्हारा दिमाग किसी दूसरी ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। लोग हंस रहे होते हैं, तुम उन्हें देखते हो और मन में एक सवाल आता है, इनको इतना मजा आखिर किस बात में आ रहा है। अगर तुम्हें यह फीलिंग कभी आई है तो यह वीडियो शायद तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह आसानी से घुल मिल जाते हैं। जहां भी जाते हैं 2 घंटे में दोस्त बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग, उनके लिए हर नया ग्रुप एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट जैसा लगता है। वो कोशिश तो करते हैं लेकिन कनेक्शन बनता ही नहीं और धीरे धीरे उनके दिमाग में एक डेंजरस थॉट पैदा होता है, शायद मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच बताऊं, अक्सर प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मिसमैच में। मतलब तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ सिंक नहीं कर रहे होते। इसे समझने के लिए एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। फेस्टिवल का दिन है, पूरा मोहल्ला बाहर है, लोग रंग लगा रहे हैं, पानी की बाल्टियां उड़ रही हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है, हर तरफ शोर और एक्साइटमेंट। लेकिन उसी समय किसी घर के अंदर एक कमरा है और उस कमरे में कोई इंसान खिड़की से बाहर देख रहा है। ना उसे फेस्टिवल से नफरत है, ना ही कोई काम है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। वो खुद से पूछता है, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। और यही मोमेंट होता है जब इंसान पहली बार खुद को बाकी लोगों से अलग महसूस करता है। पहले वह सोचता है शायद मूड नहीं है, लेकिन जब यह चीज बार बार होने लगे, हर फेस्टिवल में, हर पार्टी में, हर ग्रुप गैदरिंग में, तब धीरे धीरे दिमाग में एक रियलाइजेशन बनने लगता है, मैं शायद बाकी लोगों जैसा नहीं हूं। लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि यह फीलिंग अक्सर अचानक नहीं आती। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। कई बार यह स्कूल में शुरू होती है, कई बार कॉलेज में, और कई बार एक छोटे से मोमेंट से, जब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारा दिमाग भीड़ से अलग तरह से सोचता है। मुझे आज भी अपना कॉलेज का पहला दिन याद है, और सच कहूं, वहीं से मुझे पहली बार समझ आया कि मैं शायद उस जगह का हिस्सा बनने के लिए बना ही नहीं था। लेकिन असली अजीब चीज तब शुरू हुई जब मैंने वहां लोगों को थोड़ा और करीब से ऑब्जर्व करना शुरू किया, और जो मैंने नोटिस किया उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। कॉलेज का पहला दिन, नया कैंपस, नए चेहरे और एक अजीब सी बेचैनी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई पहले से किसी कहानी का हिस्सा हो और मैं बस उस कहानी में बाद में जोड़ा गया एक कैरेक्टर हूं। क्लास में गया, चारों तरफ देखा, लगभग हर बेंच पर लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे हुए थे। कोई हंस रहा था, कोई फोन में कुछ दिखा रहा था, कोई किसी पुराने मजाक को याद करके जोर से हंस रहा था। और मैं क्वाइटली जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। पीछे बैठने का एक फायदा होता है, वहां से तुम पूरे कमरे को ऑब्जर्व कर सकते हो और किसी की नजर तुम पर ज्यादा नहीं जाती। कुछ दिनों में मुझे समझ आ गया कि यहां लगभग हर किसी का एक छोटा ग्रुप बन चुका है। कुछ लोग स्कूल से ही साथ आए थे, कुछ पहले ही दिनों में दोस्त बन गए थे, और मैं बस उस सिस्टम के बाहर खड़ा हुआ इंसान था। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाएगी। तो मैंने भी धीरे धीरे एक ग्रुप के साथ बैठना शुरू किया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, कैजुअल बातें, क्लास की डिस्कशन, टीचर्स की कंप्लेंट्स, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक सटल चेंज शुरू हुआ। लोग एक दूसरे के बारे में बहुत पर्सनल बातें शेयर करने लगे। किसका ब्रेकअप हुआ, किसे किस पर क्रश है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। धीरे धीरे ग्रुप के लोग इमोशनली क्लोज होने लगे। लेकिन उस पूरी प्रोसेस में एक चीज अलग थी, मैं उनकी कहानियां सुन रहा था, लेकिन मैंने अपनी कहानी शेयर ही नहीं की। ना इसलिए कि मैं सीक्रेटिव था, बस इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि इन कन्वर्सेशंस में खुद को कैसे फिट करूं। जब डीप टॉपिक्स आते तो मैं नेचुरली क्वाइट हो जाता, और कुछ समय बाद ग्रुप ने मेरे लिए एक लेबल बना लिया। ये थोड़ा मिस्टीरियस है। लोग सोचते थे कि शायद मैं इंटेंशनली चीजें छुपाता हूं, लेकिन सच यह था कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं बस उस इमोशनल फ्लो में कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, और धीरे धीरे यह डिस्टेंस बढ़ने लगा। बाहर से हम एक ही ग्रुप का हिस्सा थे,
लेकिन अंदर से मैं हमेशा एक स्टेप दूर खड़ा रहता था। लेकिन असली डिफरेंस अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि कुछ समय बाद मुझे एक और चीज समझ आई। हमारे इंटरेस्ट्स भी बिल्कुल अलग थे, और यही वो पॉइंट था जहां से मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं सच में गलत जगह पर हूं। धीरे धीरे मुझे एक और चीज समझ आने लगी। हम सिर्फ पर्सनैलिटी में अलग नहीं थे, हमारी दुनिया ही अलग थी। उनकी कन्वर्सेशंस का सेंटर क्या था? रियलिटी शोज, सेलिब्रिटी ड्रामा, किसने किससे क्या कहा, किसका किससे फाइट हो गया। कभी बिग बॉस की डिस्कशन चल रही होती, कभी किसी रियलिटी शो का एपिसोड डिसेक्ट हो रहा होता। सब लोग बड़ी एक्साइटमेंट से बात कर रहे होते थे, लेकिन मैं चुपचाप सुन रहा होता था, और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता था। लोगों को यह सब इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? क्योंकि जिस चीज में उन्हें मजा आता था, वही चीज मेरे लिए बिल्कुल मीनिंगलेस लगती थी। मैं उस समय वेब सीरीज की स्टोरी टेलिंग एनालाइज कर रहा था, किसी एनिमे की फिलॉसफी के बारे में सोच रहा था, या किसी डॉक्यूमेंट्री के कॉन्सेप्ट में खोया हुआ था। उनके लिए एंटरटेनमेंट था ड्रामा, मेरे लिए एंटरटेनमेंट था डेप्थ। अब सोचो, जब दो लोगों के दिमाग अलग चीजों से एक्साइट होते हों तो कॉन्वर्सेशन कितनी देर टिकेगी? कुछ मिनट बस, फिर साइलेंस, और साइलेंस ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इंटरेस्ट्स तक लिमिटेड नहीं था। एक और चीज थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया, उनकी एनर्जी। अचानक कोई बोलेगा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और 10 मिनट बाद 4-5 बाइक्स निकल जाती। कोई लेक, कोई पार्क, कोई रैंडम हिल स्पॉट। मैं भी कई बार उनके साथ चला जाता था, लेकिन वहां जाकर जो होता था वो मेरे लिए और भी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वहां जाकर कोई खास एक्टिविटी नहीं होती थी। लोग बस बैठ जाते, फोन निकाल लेते, सेल्फीज लेने लगते, रील्स बनाने लगते, या मीम्स दिखाने लगते, और उस पूरे सीन में मैं अक्सर चुपचाप बैठा हुआ सोच रहा होता था, हम यहां आए क्यों हैं? पेट्रोल खर्च हुआ, समय गया, लेकिन आउटकम कुछ भी नहीं। और उसी मोमेंट में मेरे दिमाग में एक अनकंफर्टेबल थॉट आया, शायद प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि वो सब जेन्युइनली एंजॉय कर रहे थे, और मैं वहां बैठकर मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे मेरा ब्रेन बैकग्राउंड में किसी और दुनिया में चला गया हो। मैं फिजिकली वहां होता था, लेकिन मेंटली कहीं और यहीं से मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या मैं सच में अलग हूं, या मैं बस इस एनवायरनमेंट में फिट नहीं बैठता? लेकिन जो रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ वो इससे भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि असली प्रॉब्लम इंटरेस्ट्स या हॉबीज की नहीं थी। असल प्रॉब्लम थी सोशल मास्क्स की, और हर इंसान उसे पहनना नहीं जानता। धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आने लगी, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी असली पर्सनैलिटी लेकर नहीं घूमते, वो एक सोशल मास्क पहनकर चलते हैं। मतलब जिस ग्रुप में जाते हैं वैसा ही बिहेवियर अपनाते हैं। अगर ग्रुप लाउड है तो वो भी लाउड हो जाते हैं, अगर ग्रुप गॉसिप पसंद करता है तो वो भी गॉसिप करने लगते हैं, अगर ग्रुप किसी चीज पर हंस रहा है तो वो भी हंस देते हैं, चाहे अंदर से मजा आ रहा हो या नहीं, क्योंकि सोसाइटी में फिट होने का सबसे आसान तरीका यही है, ब्लेंड इन। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये स्किल आती ही नहीं, वो एक्टिंग नहीं कर पाते, उनका चेहरा वही दिखाता है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। अगर उन्हें किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो वो फेक एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकते। अगर जोक फनी नहीं है तो वो बस पोलाइटली मुस्कुरा देते हैं, जबरदस्ती हंस नहीं पाते, और सोसाइटी ऐसे लोगों को तुरंत नोटिस कर लेती है। फिर लेबल्स शुरू होते हैं, ये थोड़ा स्ट्रेंज है, ये ज्यादा बोलता नहीं, ये हमेशा अपने में रहता है। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि शायद वो इंसान अजीब नहीं है, वो बस ऑथेंटिक है, और ऑथेंटिक लोग भीड़ में जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते। मेरे साथ भी यही होने लगा था। ग्रुप में बैठता था लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। लोग बातें कर रहे होते थे और मैं अक्सर एक डायरेक्शन में देखता हुआ खो जाता था। कई बार लोग पूछते भी थे, कहाँ खो गया? और सच कहूं तो मुझे खुद भी पता नहीं होता था। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा होता था लोगों को, उनके बिहेवियर को, उनकी रिएक्शंस को। लेकिन धीरे धीरे इस ऑब्जर्वेशन का एक साइड इफेक्ट भी आने लगा। मैं ग्रुप में होते हुए भी अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि जब सब लोग अपने अपने पैर में बिजी हो जाते, कोई फोन में वीडियो दिखा रहा होता, कोई प्राइवेट जोक शेयर कर रहा होता, कोई साइड में जाकर बात कर रहा होता, तो मैं बस बीच में खड़ा हुआ इंसान बन जाता।
उनके साथ भी था, लेकिन उनका हिस्सा नहीं था। और उस समय एक बहुत अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ। भीड़ में अकेला होना अकेले रहने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अकेले होने पर तुम्हें कम से कम यह पता होता है कि तुम अकेले हो। लेकिन भीड़ में अकेला होने पर तुम्हें हर सेकंड यह महसूस होता है कि तुम कहीं बिलोंग नहीं करते। और उसी समय मेरे दिमाग में पहली बार यह थॉट आया, शायद मैं गलत जगह पर हूं। लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि असली लेसन अब भी बाकी है, क्योंकि असली रियलाइजेशन मुझे तब मिला जब मैंने लोगों के साथ फिट होने की कोशिश शुरू की। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने सोचा, शायद प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में नहीं है, शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है, और अगर ऐसा है तो शायद मुझे बदलना चाहिए। तो मैंने वही करने की कोशिश की जो बाकी लोग कर रहे थे। ग्रुप चैट्स में एक्टिव रहना शुरू किया, मीम्स पर रिएक्ट करना, रैंडम जोक्स पर लाफ करना, उन टॉपिक्स पर भी इंटरेस्ट दिखाना जिनमें सच में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी उनके प्लान्स में भी जाने लगा। लेट नाइट ड्राइव्स, रैंडम हैंगआउट्स, कॉफी शॉप बैठना। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ अजीब हो रहा था। हर बार जब मैं ऐसे मोमेंट्स में होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूं, जैसे मैं वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं असल में हूं ही नहीं। और ये एक्टिंग धीरे धीरे एग्जॉस्टिंग होने लगी, क्योंकि जब इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी को दबाकर एक फेक वर्जन बनाता है तो दिमाग को लगातार एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए कई बार ऐसा होता था, मैं उनके साथ घूमने गया, लेकिन 30 से 40 मिनट बाद ही मेंटली थक जाता था। बातें चल रही होती थीं, लोग मजे कर रहे होते थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आता था, काश मैं अभी घर पर होता। और यह फीलिंग धीरे धीरे और क्लियर होने लगी। समस्या फ्रेंडशिप की नहीं थी, समस्या फ्रीक्वेंसी की थी। हर इंसान एक अलग मेंटल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। कुछ लोगों को लाउड एनवायरनमेंट्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को डीप कॉन्वर्सेशंस, कुछ लोगों को केयर्स में मजा आता है, और कुछ लोगों को साइलेंस में। जब दो लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो कनेक्शन नेचुरल बनता है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं तो कनेक्शन फोर्स करना पड़ता है, और फोर्स्ड कनेक्शंस ज्यादा देर टिकते नहीं। ये रियलाइजेशन मुझे बहुत देर से समझ आया, लेकिन जब आया तो एक और चीज भी क्लियर हो गई। मुझे पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उन लोगों की जरूरत है जो मेरी फ्रीक्वेंसी समझते हों। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसे लोग अक्सर बहुत ज्यादा नहीं होते, कभी कभी बस 2 या 3, लेकिन वही लोग पूरी सोशल लाइफ से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और मुझे ऐसे लोग कहाँ मिले? ये कहानी का सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्सा था, क्योंकि वो लोग मेरे कॉलेज में नहीं थे, वो लोग मेरे पास्ट में थे। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो गया, हर कोई अपने रास्ते चला गया। कुछ लोग जॉब्स में चले गए, कुछ हायर स्टडीज में, कुछ अपने नए सोशल सर्कल्स में। और उस पूरी फेज के बाद मेरे पास फाइनली एक चीज थी, साइलेंस। और कभी कभी साइलेंस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आसपास का शोर कम हो जाता है तब दिमाग साफ तरीके से सोच पाता है। उसी दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुआ। मेरे पास दोस्त तो थे, लेकिन वो लोग कॉलेज के नहीं थे, वो लोग मेरे स्कूल के दोस्त थे, बस 2 या 3। कोई बड़ा ग्रुप नहीं, कोई फ्लैशी सोशल सर्कल नहीं। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक अजीब सा कंफर्ट महसूस होता था। वहां कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी, कोई सोशल मास्क नहीं पहनना पड़ता था। मैं चुप रहूं तो भी ऑकवर्ड साइलेंस नहीं बनता था, क्योंकि असली कनेक्शन हमेशा शब्दों से नहीं बनता। कभी कभी कनेक्शन बस प्रेजेंस से बन जाता है। उनके साथ बैठकर मुझे पहली बार समझ आया, प्रॉब्लम मेरी पर्सनैलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम बस ये थी कि मैं गलत एनवायरनमेंट में खुद को फोर्स कर रहा था। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि सोसाइटी हमें हमेशा यही सिखाती है, सबके साथ घुलो मिलो, हर जगह फिट हो जाओ, हर ग्रुप का हिस्सा बनो। लेकिन सच क्या है, हर इंसान हर जगह बिलोंग नहीं करता, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। कुछ लोग सरफेस लेवल फ्रेंडशिप्स में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग डीप कॉन्वर्सेशंस चाहते हैं, कुछ लोगों को नॉइज पसंद है, कुछ लोगों को सॉलिट्यूड। और जब तुम गलत क्राउड में होते हो तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। कई बार तुम अलग नहीं होते, तुम बस रेयर होते हो। तुम्हारा ह्यूमर अलग होता है, तुम्हारे इंटरेस्ट्स अलग होते हैं,
तुम्हारी सोच अलग होती है और ऐसे लोग भीड़ में कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो कनेक्शन एफर्टलेस बन जाता है। इसलिए अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बाकी लोगों से अलग हो तो खुद को तुरंत जज मत करो। हो सकता है तुम गलत जगह खड़े हो सकता है तुम अभी तक अपने जैसे लोगों से मिले ही नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के लिए एक क्राउड नहीं होता, लेकिन हर इंसान के लिए एक ट्राइब जरूर होता है। बस उसे ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। अगर इस वीडियो की कहानी में तुम्हें अपनी कहानी दिखी तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, डिफरेंट। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन शायद वो इसलिए अलग हैं क्योंकि उनका दिमाग भीड़ से थोड़ा गहरा सोचता है। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर और माइंड की हिडन लेयर्स को समझना चाहते हो तो बुकवाइज को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम ह्यूमन माइंड की सच्चाई समझते हैं।